Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the new tutorial. This is Abdurrahman, the Mudarris. Today we are creating the third video tutorial of Adobe XD. तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe our YouTube channel because we are uploading videos on daily basis. Yeah, we are uploading videos on daily basis. So लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की ट्यूटोरियल में हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि हम Adobe XD को डाउनलोड कैसे करेंगे और देन इंस्टॉल कैसे करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम जो Adobe XD का ओवरव्यू है वो लेंगे। तो जैसे आप एग्जीक्यूटेबल फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन, इसे आप डैशबोर्ड कह लें या होम स्क्रीन कह लें, ये आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो होम स्क्रीन पे सबसे पहले क्या है, ये डिज़ाइन प्रोटोटाइप शेयर का एक पैनल है जिसमें आपको डिफरेंट वर्जन्स दिए गए हैं कि अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो आप इसमें से मोबाइल स्पेसिफिक वर्जन चूज़ कर ले। अगर आपने मैक आईफोन के लिए, मतलब आईफोन के इंटरफेस के लिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, या गूगल के इंटरफेस के लिए, या आईपैड के लिए नेक्सस 7, इनके प्री डिफाइंड साइज़ हैं, आप प्री डिफाइंड साइजेस हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने वेब रिलेटेड कोई चीज़ एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। आप कस्टम साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप कस्टम पे क्लिक करें और आर्ट बोर्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ देकर, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा पुरानी फाइल को बंद करके, और जो सेकंड पैनल है होम स्क्रीन पे, जो सेकंड पैनल आपको शो हो रहा है, ये आपको रीसेंट एप्लीकेशन शो करेगा। जो रीसेंट वर्क आपने किया हुआ है वो तमाम लिस्टेड एप्लीकेशंस आपको शो कर देगा रीसेंट वर्क की। जो फाइल्स क्लाउड पर हैं वो क्लाउड डॉक्यूमेंट्स में शो करेगा, और जो फाइल लोकली स्टोर हैं तो उनका पाथ आपको नीचे डिस्प्ले कर देगा। देन हमारे पास जो मेन पैनल पे चीज़ है वो क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आपके जितने भी फाइल जो क्लाउड में सेव हैं वो लिस्टेड शो कर देगा। और अगर इनमें से सपोज़ कोई फाइल आपकी डिलीट हो जाती है तो यहाँ पर डिलीट सेक्शन में वो फाइल आपकी पड़ी होगी। आप कह सकते हैं कि ये क्लाउड सेक्शन का रिसाइकल बिन है। सो चलें शुरू करते हैं चलें शुरू करते हैं। तो हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अगर आपने कस्टम कोई चीज़ बनानी है तो आप कस्टम चूज़ करें। तो मैं एक प्री डिफाइंड वेब एप्लीकेशन साइज़ 1920x1080 चूज़ करता हूँ। तो आप देखें कि हमें उसने एक आर्ट बोर्ड बेसिकली क्या होता है कि वो एक ऐसी फ्रेम जिसके अंदर ही हमने काम करना है। हम इसके बाहर भी काम कर सकते हैं। आप ये कह लें कि ये हमारी मेन डिस्प्ले स्क्रीन होगी। फर्दर हम इसको और एलेबरेट करेंगे अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। तो आप इसे सिर्फ एक आर्ट बोर्ड ले लें। ये हमारा बेसिक आर्ट बोर्ड है जिस पे हमने काम करना है, ठीक है। तो जैसे आप स्पेसिफिक साइज चूज़ करते हैं तो आपको एक प्री डिफाइंड आर्ट बोर्ड मिलता है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक स्पेसिफिक पैनल शो होता है। यहाँ लेफ़्ट बॉटम पे आपको 3 बटन शो होंगे। एक एसेट्स का है, एक लेयर्स का है और एक प्लगइन्स का है। सो एसेट्स में क्या होता है कि एसेट्स में जो कलर आप यूज़ करेंगे, जो कैरेक्टर्स आप यूज़ करेंगे, जो कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे, वो सारे लिस्टेड होंगे यहाँ पर। इस टाइम हमारे आर्ट बोर्ड का कलर है वाइट। तो हम इसे अगर वाइट है तो यहाँ पर आप देखेंगे कलर में हमारा जो लिस्टेड कलर है वो वाइट ऑलरेडी एसेट्स में पड़ा हुआ। और लेयर्स, हम जितने आर्ट बोर्ड्स या जितनी फ्रेम्स क्रिएट करेंगे तो वो स्पेसिफिकली हमारी हर एक चीज़ लेयर्स पैनल में
लिस्टेड होगी। तो फ़िलहाल हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स हमारे पास बहुत हेल्पफुल हैं Adobe XD में एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में बहुत हेल्पफुल हैं। तो फर्दर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लगइन किस काम आता है, और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको टूल शो हो रहा है, टूल बार शो हो रहा है, ये सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। अगर आप इसका हेडर देखें तो हेडर में आपको एक होम स्क्रीन शो हो रही है, वही जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, और उसके साथ आपको तीन फ्रेम्स से नहीं, तीन स्क्रीन्स आप कहें कि आपको तीन स्क्रीन्स शो हो रही हैं, एक डिज़ाइन की, एक प्रोटोटाइप की, एक शेयर की। एडोबी XD में होता क्या है कि आप डिज़ाइन सेक्शन में डिज़ाइन क्रिएट करते हो और प्रोटोटाइप सेक्शन में उस डिज़ाइन को आप प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हो, और जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो, अगर आप राइट साइड पे देखो तो आपको ये प्ले बटन शो हो रहा होगा, ठीक है, डेस्कटॉप प्रीव्यू के नाम से। अब जैसे इसे क्लिक करोगे तो ये आपको एक एप्लीकेशन की फॉर्म में एग्जीक्यूट करके शो करेगा। तो जैसे ही आपने प्रोटोटाइपिंग की होगी उस हिसाब से आपको एनिमेट करके भी आपको एप्लीकेशन शो होगी, विद एनिमेशन आपको शो होगी। और वापस चलते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे आपको पैनल शो हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जो टूल हम सेलेक्ट करेंगे उस टूल की प्रॉपर्टीज़ आपको शो होंगी। जैसे मैंने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पर आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्वायर बनाता हूँ तो अब मुझे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, जैसे कि स्क्वायर में फिल मैं कुछ करता हूँ, या बॉर्डर का मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, इसकी विड्थ इंक्रीज़ करता हूँ, तो क्या है कि हमें एक स्पेसिफिक टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होंगी, और इस चीज़ को हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम एक एक टूल डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। और दरमियान में आपको एक अनटाइटल करके कुछ शो हो रहा है। वो अनटाइटल इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसे एक नाम देकर इसे सेव करो तो वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी मैंने सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट किया तो उसने ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन जो है क्लाउड पे सेव कर दी है। तो इसको आप अपने लोकल सिस्टम में भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपने किसी को प्रोजेक्ट फाइल सेंड करनी हो या ईमेल करनी हो तो आप प्रोजेक्ट फाइल सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे हैमबर्गर मेन्यू आपको शो होगा। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिक, बाकी तो तकरीबन सेम ऑप्शंस हैं कि सेव एज, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कुछ न्यू चीज़ें हैं जो लोकल एप्लीकेशन से थोड़ा डिफरेंट है। वो है कि गेट UI किट, ये बहुत काम की है और इस चीज़ को हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। हाँ, टर्न ऑफ स्पेल चेकर, अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ गलत टाइप कर देंगे तो अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दें वो आपको बताएगा नहीं कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और या दैट्स बस मेरे ख्याल में ये बेसिक ओवरव्यू है इसका, बेसिक ओवरव्यू है हमारी एप्लीकेशन का। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप नए यूज़र हैं तो मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करता जाऊँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरीज आ रही हो किसी भी डिज़ाइन में या किसी भी XD रिलेटेड या प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहा हो, अगर आप वो डिस्कस करना चाहें तो आप किसी भी टाइम
मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें. So inshallah I will be available for you guys. So thanks for watching guys. Have a nice day. Allah Hafiz.